प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर आज मंदसौर के मल्हारगढ़ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि भावांतर योजना के आहरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि फसल हम मंडी में बेचकर आए और फसल का दाम कम मिला तो सरकार पैसा दे रही। मध्य प्रदेश का किसान अगर फसल का उचित दाम नहीं मिले तो किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं। आप फसल बेचकर घर जाओ, जितना दाम कम मिला है उसकी भरपाई हमारी सरकार करेगी और उसके लिए किसी के घर जाने की जरूरत नहीं। सरकार सीधे आपके खाते में पैसे डाल देगी। भावांतर भुगतान योजना चालू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ ये कहती हुई रह गई है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, लेकिन कांग्रेस को डाटा देखने की जरूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी घटकर 1 से 1.5% रह गई है। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। आपको बताते चले कि खुशी होगी कि हमने 60,000 पदों पर तो भर्ती कर ही दी है और हमारा लक्ष्य अब 2.5 लाख पदों पर भरने का है। मुख्यमंत्री मल्हारगढ़ के बाद मंदसौर भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की और पशुपतिनाथ लोक के पहले चरण का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि मंदसौर धर्म और विश्वास का अद्भुत एरिया है। सीएम ने कहा कि आज मैं पशुपतिनाथ लोक के पहले चरण का शुभारंभ कर रहा हूं। भगवान की कृपा रही तो अगले चरण का शुभारंभ भी जल्द करूंगा। भगवान पशुपतिनाथ के इस देवस्थान पर प्रथम चरण के निर्माण कार्य का लोकार्पण मां शिवना के किनारे यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जटिल देवड़ा जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ नेता यशपाल सिंह जी और इस अवसर पर सभी हमारे माननीय विधायक, सांसद सब मित्रों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पूजा अभिषेक के साथ प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये आस्था, धर्म, विश्वास का अद्भुत स्थान है। यहाँ पर गंगाधर, विषधर पशुपतिनाथ अपने सभी रूपों के साथ संस्कृति का लघु रूप उत्पन्न करते हैं। ऐसे अवसर पर हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों पर तीर्थाटन की दृष्टि से विकास करने के लगातार काम कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ, अगले चरण का फिर संकल्प कर रहे हैं। भगवान करेगा और सुविधाएं मिलेगी। बाबा महाकाल के महालोक के बाद इस प्रकार से हमारे अपने संकल्पों के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के बाद एक पैमाने में बढ़ रही है। ऐसे में महाकाल के महालोक के बाद आगामी सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण, ये बड़ा एक आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिंहस्थ के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा और जितना लगेगा सरकार आपने शिवना शुद्धिकरण की बात कही थी। भाजपा सरकार के विकास संकल्प को मिला साकार रूप। अलीराजपुर जिले में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने दी विकास की सौगात। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने किया 25 करोड़ 91 लाख से बनने वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन। अलीराजपुर में विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए विकसित ग्राम और आत्मनिर्भर ग्राम होना जरूरी है। ग्राम को आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुझे साफ साफ कहा है कि अलीराजपुर जिले के हर ग्रामीण क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप काम बताओ, मैं हमारी भाजपा सरकार उस काम को पूरा करवाएगी। ये बात आज जिले में भाजपा सरकार के विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री श्री नागर सिंह चौहान द्वारा गुरुवार को 25 करोड़ 91 लाख 89 हजार लागत से बनने वाली 2 महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करती है। इसी का उदाहरण है कि आज अलीराजपुर जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज किया गया है। सब लोग हम रोज जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डीपे लगा रहे, खंबे क्यों लगा रहे? हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को खेती करने में कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, इतना नहीं, अभी तो मैं नर्मदा का पानी ला रहा हूं। नर्मदा का पानी पाइपलाइन चल रही कि नहीं चल रही बताओ? नर्मदा का पाइपलाइन चल रहे हैं। नर्मदा का पाइपलाइन 170 गांव में नर्मदा का पानी जाएगा।
नागदा स्टेट हाईवे 17 पर फिर एक बड़ा सड़क हादसा। 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। पति पत्नी को आई गंभीर चोट, डायल 112 की मदद से पहुंचाया अस्पताल। स्टेट हाईवे 17 पर फिर एक सड़क हादसा। हादसे में पति पत्नी को आई गंभीर चोट, डायल 112 की मदद से पहुंचाया अस्पताल। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पहले इसी स्टेट हाईवे 17 पर दादी पोती की सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर नगर में कैंडल मार्च निकाल रहा था। इसी समय इसी स्टेट हाईवे 17 ने 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौत का हाईवे बन चुका स्टेट हाईवे 17 जाने कितने परिवारों को निकल चुका है, जिसके चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व विधायक मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को इस मार्ग को 4 लाइन करने में क्या दिक्कत आ रही है। क्या ये मौत का स्टेट हाईवे 17 यूं ही जिंदगियों को निकलता रहेगा? क्या यूं ही परिवारों के चिराग बुझते रहेंगे? नामली क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई 2 लाख से अधिक की चोरी की गुत्थी पुलिस ने 10 घंटे के भीतर सुलझाते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 कुख्यात आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी किए जेवरात घटना में प्रयुक्त कार व ताला तोड़ने के लिए बनाया विशेष औजार जब्त किया है। दोनों आरोपित उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के निवासी हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। एसपी अमित कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि 27 जनवरी को फरियादी सुरेश पुत्र प्रहलाद धाकड़ निवासी नामली ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह करीब 11 बजे घर पर ताला लगाकर खेत गया था। शाम करीब 5 बजे लौटने पर घर का मुख्य ताला टूटा मिला। अंदर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। मामले में एएसपी शहर राकेश खाखा, एसडीओपी किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने पर एक संदिग्ध कार दिखाई दी। कार को ट्रेस करते हुए पुलिस ने पीछा शुरू किया। आरोपित बड़नगर होते हुए उज्जैन की ओर भागे और हाईवे पर पुल के नीचे से वाहन उतार चढ़ाकर व बार-बार रास्ते बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। करीब 300 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद टीम ने नामली के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास 12 पत्थर क्षेत्र में आगे पीछे से घेराबंदी कर कार क्रमांक DL08CAU 7936 सहित आरोपियों को पकड़ लिया। वाहन से अलग अलग कपड़े और चश्मे बरामद हुए हैं। आशंका है कि दोनों हुलिया बदलते थे। कार्यवाही में एसआई कन्हैया अवस्थी, एएसआई प्रदीप शर्मा, हीरालाल चंदन, प्रधान आरक्षक नारायण सिंह, दिलीप रावत, आरक्षक माखन सिंह एवं रविंद्र कुमार की भूमिका रही। इनमें मकान नंबर 1280 गली नंबर 2 जाकिर हुसैन कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय इरफान पुत्र मुन्नू सैफी और मकान नंबर 3037 जाकिर कॉलोनी इकबाल नगर निवासी 38 वर्षीय आमिर पुत्र तस्लीम पठान है। दोनों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, इरफान पिता मुन्नू सैफी लोहार और आमिर पिता तस्लीम पठान 38 साल के, ये दोनों मेरठ यूपी के रहने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर जो है कई अपराध दर्ज है, लगभग 10 से 12 अपराध दर्ज है। और इनके द्वारा जो है गाड़ी में आकर जो है हाईवे पे जो है चोरी की वारदात की, दिन दहाड़े चोरी की गई। पुलिस ने जो है अपनी कार्यकुशलता और दक्षता का जो है प्रदर्शन किया और जो है 10 से 12 घंटे के अंदर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और भी जो इनके द्वारा कोई हाईवे पे अपराध किया गया कि नहीं, इसके बारे में भी जो हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है और जैसे भी जानकारी मिलती है आपको अवगत करेंगे। दोनों आरोपी जो है बड़े साथी हैं, उनको कोई जो मेरिट में भी है, गैंगस्टर एक सहित अन्य मामले भी दर्ज है। इस तरह के आरोपी किस तरीके से देखिए, बिल्कुल ये जो है नौचंदी, बाबूगढ़, खुर्जानगर, बन्ना देवी, इन थानों में जो है लिसारी गेट, ये जो है बेसिकली जो है मेरठ के जो है इनके ऊपर अपराध हैं और साथ ही साथ जो है गैंगस्टर एक्ट के ऊपर भी जो है इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है हम इसकी जानकारी यूपी पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे और ये भी निवेदन करेंगे कि कभी ऐसा कोई मूवमेंट होता है तो एसएस रोल और बीसी रोल के माध्यम से भी हम लोग ये हम जांच करेंगे। अभी इसको गिरफ्तार किया है, हम इनसे इंट्रोगेशन करेंगे रिमांड में लेकर ये क्या मध्य प्रदेश में भी इन लोगों ने और कोई अपराध घटित किया है, और घटित किया है तो फिर उनको भी जो है उसमें जो है बढ़ाएंगे, है ना।
मिल्कीपुर अयोध्या जनपद के विकासखंड मिल्कीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरावन में ग्राम सभा के खाते से अवैध धन निकासी का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान माता दी ने ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव आशीष मिश्रा पर फर्जी हस्ताक्षर और मुहर के जरिए 1,09,625 रुपए की अवैध निकासी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रधान ने जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी अयोध्या सहित उप निदेशक पंचायती राज अयोध्या मंडल को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच व कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। प्रधान माता दीन के अनुसार 21 जनवरी 2026 को प्रभु इंटरप्राइजेस नामक फर्म के माध्यम से ग्राम सभा के खाते से धन निकाला गया। जानकारी होने पर जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति सचिन से संपर्क किया तो उनके साथ कथित तौर पर जाति सूचक गालियों का प्रयोग करते हुए अभद्रता की गई। आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने गौशाला केयर टेकर, सार्वजनिक शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान मानदेय भुगतान के नाम पर उनसे OTP और डोंगल ले लिया, लेकिन बाद में डोंगल वापस नहीं किया गया। शिकायत के बाद बताया गया कि सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के नाम पर बिना आवश्यकता के ह्यूम पाइप खरीद दिखाते हुए 89,960 रुपए की निकासी की गई, जबकि ग्राम पंचायत में न तो ह्यूम पाइप की जरूरत थी और न ही कोई कार्य कराया गया। इसके अलावा नल रिपेयरिंग के नाम पर 19,995 रुपए की फर्जी निकासी का भी आरोप है। प्रधान का यह भी कहना है कि सचिव का 3 बार स्थानांतरण होने के बावजूद वे पुनः इसी ग्राम पंचायत में तैनात हो जाते हैं, जिससे कथित राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अनुसूचित जाति से होने के कारण प्रधान ने स्वयं व परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद फंसता देख प्रभु इंटरप्राइजेस के संचालक और सचिव द्वारा आनन फानन में रात के समय ह्यूम पाइप गिराकर कार्य दिखाने का प्रयास किया गया, जिसे प्रधान ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। सचिव की कार्यशैली को लेकर गांव में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी ने बताया मामला संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आते ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हाँ। मैं ग्राम सभा कुरावन के प्रधान हूँ। क्या मामला है? मामला यह है सर कि मेरा यह आरोप है कि ग्राम सभा पंचायत के अधिकारी आशीष मिश्रा ने बिना बताए हुए 1,10,000 रुपये निकाल लिए। हाँ। तो सर हमने ये पता किए तो ये चला कि 1,10,000 रुपये निकल गए हैं। तो हमने DM साहब को, CDO को, DPRO साहब के यहाँ हमने गए तो वहाँ से बता के आए। शिकायत की है आपने? जी, हमने शिकायत की है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत किए हैं। हाँ। तो उन्होंने रात में करीब 2-2:30 बजे साइफन पूरे सोहरा दुबेपुरा में और राम तारा में। किस रात में? 28 के वाली रात में। 28 तारीख को? जी। अच्छा। गिरा दिए साइफन को। जी। तो क्या चाहते हैं आप? सर शिकायत हम कहते हैं 27 को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम न गौशाला जाएंगे और न कोई ग्राम सभा में काम करेंगे। और इन्होंने हमारी फर्जी मुहर दस्तखत से पैसे निकाल लिए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं कोई काम ग्राम सभा में बहिष्कार करता हूँ, कोई काम नहीं करूँगा। तराना तहसील में हुई ओलावृष्टि से कई गांव में फसल नष्ट हो गई। इसके चलते किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके विरोध में आज विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर स्थित तराना तहसील में कल शाम को बारिश हुई। इस दौरान जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से 70 से अधिक गाँव में खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे दुखी होकर खेड़ा जामुनिया में रहने वाले पंकज पिता आत्माराम नामक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसकी खबर लगते ही किसान आक्रोशित हो गए। नाराज किसानों ने आज तराना तहसील कार्यालय पहुंचकर विधायक महेश परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जल्द ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। इस दौरान SDM ब्रजेश सक्सेना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक महेश परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। तराना विधानसभा में लगभग पूरी विधानसभा में कल जो ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आज समय बारिश हुई, उससे गेहूं की, लहसुन, प्याज, आलू, रायड़ा और अन्य फसलें जो या उसकी घास, लचका, बरसीम हो, सब पूरी तरह चौपट हो गई। और एक किसान ने आत्महत्या करी है बरसीम खेड़ा जमुनिया गांव में।
तो हम मांग करने आए हैं कि किसान भाई आत्महत्या नहीं करे, उसकी जांच हो, उसको उचित मुआवजा मिले और तत्काल सर्वे हो, सर्वे राहत राशि मिले, राहत राशि के बाद किसानों को बीमा मिले और जिन फसलों का बीमा नहीं हो रहा वो बीमा भी हो। ये हमने मांग की, 7 दिन का समय SDM ने हमें दिया है। अगर इन 7 दिनों में किसान भाइयों की मांग पूरी होती है तो हम समय आने पे पूरा आंदोलन करेंगे, धरना पसंद करेंगे। ये लगभग मान के चलिए कि 70 गाँव के किसान तो हमारे साथ थे आज यहाँ। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में किसान भाई आए हैं और बाकी किसान हर गाँव के बता रहे हैं। तो लगभग पूरी विधानसभा में ये स्थिति, पूरे जिले में ये स्थिति है कि पूरी तरह फसल, जो आप देखो ये फसल पूरी तरह चौपट हो गई है, ऐसे जैसे किसी ने काटा हो, तो पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई। तो हम सब मांगों को लेकर यहाँ आए थे, कोई किसान भाई आत्महत्या नहीं करे। आपके माध्यम से मेरा ये कहना, आप डरे नहीं, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये हम सब बात SDM के पास आए थे। जैसे अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, ओले गिरे, तो पंकज पिता आत्माराम हमारे किसान खेड़ा जमुनिया के जैसा और सभी उनके परिजनों और गांव के सभी वरिष्ठ जनों ने बताया, सुबह से उन्होंने स्टेटस डाला था। ये उनके चाचा हैं, भाई बड़े भाई हैं और उनके सभी इनके मामा ने सबने बताया कि अभी 2 दिन पहले बहन की सगाई थी और फसल अच्छी थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, बहन की शादी करेंगे, जिनका लेना देना वो करेंगे। लेकिन ये जो बेमौसम बारिश हुई तो एकदम अचानक स्टेटस डाला और खेत पे जा रहा हूँ केक और वहाँ आत्महत्या कर ली। गेहूं का पूरी तरह नुकसान हुआ, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो ये प्रथम दृष्टा और जो परिजन कह रहे हैं, ये लग रहा है किसान भाई ने आत्महत्या की है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, कलेक्टर से, SDM सभी से अनुरोध है कि इसको किसान भाई ने आत्महत्या की उससे जोड़े और सभी किसान भाइयों को तत्काल राहत मिले। और ये मृतक किसान भाई है, इनको 50 लाख में मुआवजा दे सरकार और सर्वे हो और इनको न्याय मिले, ये हमारी मांग है। धन्यवाद सर। बताया किसान आए थे, क्या मांगे इनकी? कल शाम के टाइम अनुभाग तराना क्षेत्र में ओलावृष्टि कुछ गांव में हुई है, तो उसका हम को लेकर के किसान लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फसलों का सर्वे कराया जाए, कुछ बीमा की राशि दिलाई जाए, इसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो हमारी तरफ से हमने सारे पटवारियों को आज भेज दिया गया है। सुबह से ही सब फील्ड पे हैं, कितने गांव में ओलावृष्टि हुई है, कितनी फसल प्रभावित हुई है, उसका नेत्रांकन के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट वो दे देंगे आज। इसके बाद हम सर्वे दल गठित करके हर एक खेत का सर्वे कराएंगे जो ओला प्रभावित क्षेत्र है। फिर किसान ने आत्महत्या की, उसके विषय में अभी मैं कुछ भी क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ कि क्या कारण है उसके, क्योंकि वो विवेचना का विषय है, मेरे पास उसका है नहीं कुछ भी। तो किसान का तो मुझे नहीं लगता कि उस गाँव में, जिस गाँव बता रहे हैं, उस गाँव में ओलावृष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले तो ऐसा कहीं हमारे उसमें नहीं है। अब क्या है, विवेचना में आएगा वो। SDM साहब, ये मेरे तहसीलदार साहब को भी दिखाया, इसमें दिख रहा है, इसके परिजन भी जो है बोल रहे हैं और ये स्टेटस तो उसका बोल ही रहा है, इनको भी दिखाया, आपको भी कह रहे हैं। तो इसको जो सही हो, हम नहीं कहते कि आप इसको किसान पर, वो गया कल सुबह पानी गिरा, उसने स्टेटस डाला और लिखा हुआ भी है, तो कम जांच करके इसको इसमें लो, बेचारा को पीड़ित को जो लाभ मिल जाए सरकार की तरफ से, है ना। इसमें आप है ना थोड़ा सा अपना, आप SDM सरकारी, हम भी कोई विपक्ष की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने किसान की तरह सोचें इसमें, है ना, किसान की तरह सोचो आप। हाँ, वो दुखद घटना है और इसमें थोड़ा आप करो SDM साहब, है ना। हम तो कर रहे हैं, हम आज 2 बजे आपसे मिलने भी आ रहा है, मेरी बात हुई, सब पूरे सभी किसानों को वहीं बुला लिया। तो आप थोड़ा सा तहसीलदार साहब को बोला ही है, तो आप गाँव अपनी टीम भी भेज दो, हम आपको पूरा बता भी देंगे किन किन गाँव में सभी गाँव के किसानों को बुला लिया है, ठीक है ना। पर आप इसका थोड़ा जो पंकज है, पंकज पिता आत्माराम खेड़ा जमुनिया, इनको तो आप बात करो कलेक्टर साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी आपका माध्यम से बात पहुंचे, ये करी तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण में जैसी घटना घटी थी ऐसी घटना नहीं घटने लग जाए अपने यहाँ, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा चौपट हुई है। इसके समय रहते अपन सब इन चीजों से ऊपर उठ के, हम पक्ष विपक्ष से ऊपर, हाँ, और आप हाँ संवाद भी कराओ किसानों से, आपके पटवारी आ रही और सब जाए, बीमा कंपनी के लोग, खेत पे आप चिंता मत करो। और इस पंकज का तो ये आत्महत्या ही करी उन्होंने, ये अतिवृष्टि कारण, ओलावृष्टि कारण, तो इसका भी ये भी कराओ आप, ये बात करो आपको तहसीलदार। बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर से आ रही है। मंदसौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज 1 दिवसीय दौरे पर मंदसौर रहेंगे, जहां मंदसौर के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,17,000 किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ रुपए भावांतर भुगतान योजना की राशि के रूप में किसानों के खाते में डालेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव मल्हारगढ़ नगर को लगभग 70 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव मंदसौर पहुंचकर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर पशुपतिनाथ लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे मंदसौर के मल्हारगढ़ पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों पर कमी लाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही लगातार गुंडे बदमाशों को सबक भी सिखा रही है। इसी कड़ी में मारपीट के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें बदमाश द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया था और इस मामले में बदमाश फरार था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया और उसे वही मौके पर ले जाकर घटना की तफ्तीश की गई। तभी उसे घटना स्थल पर ही उठक बैठक लगवाई गई और उसका क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि कुख्यात बदमाश जिसने मारपीट की थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस अभी पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। थाना खजराना में एक गुंडे को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। उसके खिलाफ मारपीट का मुकदमा पंजीबद्ध था। उसके थाना क्षेत्र में वो गुंडा सूची में भी इसरार गब्बा, और उसको कल पुलिस खजराना के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और घटनास्थल का जो घटनास्थल के लिए रवाना हुए, किस तरह से उसका पुनर्निर्माण किया गया और वहां पर उसको लेकर गए जहां पर उसके द्वारा मारपीट की गई थी। इंदौर पुलिस विभाग में चर्चित रहे डांसिंग सुपर कॉप रंजीत सिंह पर आखिरकार विभागीय कार्रवाई हो गई है। सोशल मीडिया पर एक महिला से कथित अश्लील चैटिंग के मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने रंजीत सिंह को सजा सुनाई। उन्हें प्रधान आरक्षक के पद से डिमोशन कर आरक्षक बना दिया गया है। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद रंजीत सिंह को पहले ही डीआरपी अटैच कर दिया गया था। पुलिस विभाग द्वारा पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि रंजीत सिंह सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो को लेकर काफी चर्चित रहे, जिसके चलते उन्हें डांसिंग सुपर कॉप के नाम से पहचान मिली थी। कुछ साल पहले उन्हें प्रधान आरक्षक का प्रभार सौंपा गया था, लेकिन अब अनुशासनहीनता के चलते उनका पद घटा दिया गया है और अब आरक्षक बना दिया। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का स्पष्ट संदेश है कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और सोशल मीडिया या निजी आचरण में की गई किसी भी तरह की गलत हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी हेडक्वार्टर प्रकाश परिहार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें जो प्रधान आरक्षक 146 रंजीत सिंह, जिनको कि 2021 में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बनाया गया था, उनको मूल पद आरक्षक में वापस लेते हुए उनको आरक्षक बनाया गया। देखिए, इसमें कुछ अनुशासनहीनता की बात सामने आई थी। कुछ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे कुछ तरह की रील्स आई थी, कुछ तरह के मैसेज आए थे। उसकी ऑलरेडी पद से विभागीय जांच चल रही है। खरगोन शहर के जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने इंदौर भूसावल हाईवे पर मार्ग पर कांग्रेस के द्वारा धरना देकर चक्का जाम किया जा रहा है। खरगोन जिले में वैध 40,000 मतदाताओं की झूठी शिकायत करके नाम काटने की साजिश हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस धरना देकर चक्का जाम किया है। कांग्रेस
फॉर्म 7 में झूठी शिकायत का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता पर एफआईआर की मांग को लेकर धरना देकर चक्का जाम प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर के द्वितीय चरण में समूचे खरगोन जिले में कांग्रेस समर्थित हजारों मतदाताओं के नाम पर फॉर्म 7 भरकर आपत्ति लेने की झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए धरने पर बैठे हैं। धरने में कांग्रेस के रवि जोशी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि नाइक, विजयलक्ष्मी साधो, भगवानपुर विधायक केदार डाबर सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाइक ने बताया कि जिले के 40,000 मतदाताओं के नाम काटने की झूठी शिकायत निर्वाचन को की गई। उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर को शिकायत करने के लिए धरने पर बैठे हैं। खरगोन जिले में झूठी शिकायतों के नाम पर 40,000 वैध मतदाताओं के नाम को काटने की साजिश हो रही है, जिसमें निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। खरगोन विधानसभा में 12,000 और पूरे जिले में 40,000 से अधिक लोगों के नाम काटने की साजिश हो रही है 7 नंबर फॉर्म भर के। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे। जिस निर्वाचन आयोग ने 1 महीने पहले जिन मतदाताओं को वैध करा था ड्राफ्ट प्रकाशन में, आज 1 महीने बाद निर्वाचन आयोग और भाजपा मिलकर के उनकी झूठी शिकायत कर रहे हैं और उनको अवैध बता रहे हैं। उसी के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और हम एक भी वैध मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे, क्योंकि मतदान करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उसी की लड़ाई हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग खरगोन ने नहीं बात मानी तो अगला कदम क्या होगा? हम अगर निर्वाचन आयोग ने हमारी बातें नहीं मानी तो बीएलओ से लगा करके जिला निर्वाचन अधिकारी तक सबको कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग का ये नियम है कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये इनको करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो इनको भी हम कोर्ट में लेके जाएंगे। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन।